उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धूलसर में एक संयुक्त परिवार रहता था। उसी परिवार में नई नई आई थी एक सांवली रंगत की मगर तेज बुद्धि और मेहनती बहू गुड़िया। लोग उसे प्यार से काली बहू कहने लगे थे, मगर उसका मन बिल्कुल उजला था। जब गुड़िया की शादी हुई तो गांव में लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी काली बहू हमारे गांव में तो सब गोरी बहुएं आती हैं। देखो तो खेत वाले चाचा जी ने कैसी बहू लाई है। लेकिन गुड़िया ने इन बातों को कभी अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। उसका सपना था खेत में काम करके एक दिन अपनी खुद की रसोई खोलना, जहां वो गांव के सभी मजदूरों को सस्ते और स्वादिष्ट भोजन खिला सके। शादी के कुछ ही दिनों बाद गुड़िया ने देखा कि उसके ससुर और देवर गर्मी में बिना भोजन के खेत में काम करते हैं। कई बार तो महिलाएं खुद भूखी रह जाती थीं ताकि पुरुष खा सकें। एक दिन गुड़िया ने अपनी सास से पूछा, अम्मा, क्यों न मैं खेत के पास ही एक छोटी सी चूल्हा रसोई बना लूं। सास को आश्चर्य हुआ, मगर गुड़िया की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने इजाजत दे दी। गुड़िया ने खेत की एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी को साफ किया, फिर वहां चूल्हा बनाया, 2 ईंटें जमाई और वहां से शुरुआत हुई काली बहू की खेत रसोई की। सुबह 5 बजे उठकर गुड़िया घर के लिए सादा खाना बनाती और फिर खेत के पास पहुंचती, जहां वो पराठे, चटनी, छाछ, बाजरे की रोटी और गुड़ वाली चाय बनाती। धीरे धीरे खेत के आसपास काम करने वाले मजदूर, मल्लाह, बैल चलाने वाले सभी उसकी रसोई से खाना लेने लगे। अब वही गांव वाले जो पहले रंग रूप को लेकर बातें करते थे, कहते थे, काली बहू की रसोई का स्वाद तो कमाल है। रंग क्या देखना, काम बोलता है उसका। गांव के प्रधान तक ने गुड़िया की तारीफ की और उसे गांव की सामुदायिक महिला योजना में जोड़ दिया। एक दिन मूसलधार बारिश हुई। खेत की रसोई पूरी तरह से भीग गई। चूल्हा बुझ गया, ईंटें गिर गईं। बहू ने अपनी मेहनत को टूटते देखा। गुड़िया अकेले बैठकर रो रही थी, क्या मेरी रसोई यहीं खत्म हो जाएगी। उसी वक्त गांव की औरतें, जिनसे कभी उसकी कोई पहचान नहीं थी, आकर बोली, तुमने सबका पेट भरा है बहू, अब हम तुम्हारी रसोई दोबारा बनाएंगे। गांव की औरतों ने मदद की, छप्पर डाला गया, पक्का चूल्हा बना और काली बहू की रसोई पहले से भी बड़ी हो गई। अब वहां 1 रुपये में छाछ, 5 रुपये में 2 बाजरे की रोटी और चटनी, 10 रुपये में पूरी थाली मिलती थी गांव के गरीबों को। काली बहू अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो बन गई गांव की पहली रसोई चलाने वाली महिला उद्यमी। उसका रंग भले ही काला था, मगर उसका दिल, मेहनत और सोच सब सुनहरे थे। और लोग अब कहते थे, रंग नहीं, मेहनत चमक दिखाती है। कभी भी किसी को उसके रंग, रूप या चेहरे से मत आंकिए। असली सुंदरता उसकी मेहनत और नीयत में होती है।